नमस्कार, एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। फाइनली नीतीश कुमार ने रिज़ाइन कर दिया है और अब इंतज़ार हो रहा है शाम का, जब बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। और बिहार में वो कहते हैं ना कि ग्लोव्स ऑफ, तो अब वही सीन दिख रहा है। 2024 के लिए अब माफियाओं और डकैतों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी हो गई है। और फिर मोदी का मेन एजेंडा भी यही है कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। और ये 2024 के लिए एक बड़ा एजेंडा है उनका। राम मंदिर के बाद अब राम राज्य भी आगे बढ़ाया जा रहा है, तो आप जो बिहार में देख रहे हैं ना, ये उसी का रिफ्लेक्शन है। इसकी झलक राजभवन में उस समय दिखाई दी जब नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। उनके मध्य में जब वो इस्तीफा सौंप रहे थे, तो इस्तीफे वाला जो पेपर था, उसके पीछे श्री राम की बहुत ही खूबसूरत सी प्रतिमा नज़र आ रही थी, जो इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, ये आप जान रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री के रूप में इस बार 2 चौंकाने वाले चेहरे आगे किए गए हैं। और ये ध्यान देने की बात है कि इनको आगे क्यों लाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भी डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी हो रही है। तो साफ है, ये जो अग्रेसिव फेस वाले लोग हैं, इनको इसलिए आगे लाया गया है ताकि नीतीश में जो एक उनका प्रोफाइल की पहचान है ना, पलटी मार, उस पे थोड़ी नकेल कस के रखी जाएगी। दोनों ही नेता अपनी सक्रियता और जनता के साथ कनेक्ट होने के लिए भी जाने जाते हैं, यानी कि जनता में उनका काफ़ी से की वैल्यू है। नीतीश पर अंकुश रहेगा। हालाँकि नीतीश भी अब जान ही चुके हैं कि कौन-सा दल उनको उनके लिए क्या कर सकता है, उनका क्या हश्र कर सकता है। नीतीश कुमार ने राजद का साथ छोड़ करके अपने पुराने साथी भाजपा को अपना लिया है, यानी कि उन्होंने कमल को अपना लिया है। उधर सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बड़ा ही भद्दा ट्वीट किया है, लेकिन मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगी ताकि इन लोगों की मानसिकता आप समझ सकें कि ये क्या सोचते हैं। हालाँकि इस समय पूरा जो इंडिया अलायंस है, वो सदमे में है। रोहिणी आचार्य लिख रही हैं कि कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में। तो आप इनकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ लगा सकते हैं। ये देश की सबसे बड़ी जो पार्टी है, उसको ये क्या बता रहे हैं। इसी से इनकी मानसिकता पता चल जाती है। और आज जो इनका ये हश्र है ना, आज जो ये लालू एंड कंपनी डिप्रेशन में है पूरा परिवार, उसकी वजह भी यही है। पूरा परिवार उनका सदमे में है इस समय। और जो रोहिणी के लगातार एक्स पे स्टेट आ रहे हैं ना, वो इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अजीब-अजीब किस्म के वो स्टेट कर रही हैं। तो उनकी मनोदशा को आप समझ सकते हैं कि वो पूरा परिवार इस समय बहुत असहज है। ऑब्वियसली अब जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम नहीं रहे हैं इनफैक्ट, तो क्या हाल होगा? उधर उनके ऊपर ईडी का शिकंजा भी है, पूरे ही परिवार पर है। और अब जिन लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, थोड़ा-सा उन पे भी बात कर लेते हैं। विजय कुमार सिन्हा 2010 से लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से जीतते रहे हैं और वहाँ उनका खासा इम्पैक्ट भी है। भूमिहार समाज से है और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही भाजपा सवर्णों को भी साधेगी और पिछड़ों के बीच में चल रही मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। और विजय कुमार सिन्हा इससे पहले भी मंत्री रहे हैं और तिलकपुर में जन्मे विजय सिन्हा 56 वर्ष के हैं। और बताओ, स्पीकर सदन में उनका जो एटीट्यूड है, जो उनका स्टाइल है,
जो उनका रुख है, उसकी अक्सर बात होती है। वहीं सम्राट चौधरी के ज़रिए भाजपा लव-कुश समीकरण को अपने पक्ष में करेगी। कुर्मी समाज से आने वाले नीतीश कुमार, कोयरी समाज के उपेंद्र कुशवाहा भी भाजपा के साथ हैं इस समय, और इसी सम्राट अ, जो जिस समाज से सम्राट चौधरी आते हैं, उसी समाज से उपेंद्र कुशवाहा भी आते हैं, और वो इस समय भाजपा के साथ हैं। और इसी समाज से सम्राट चौधरी भी आते हैं। उनके पिता शुकनी चौधरी का मुंगेर और खगड़िया जिलों में कई दशकों तक उनका अच्छा रुतबा रहा है, और वैसे राबड़ी देवी की सरकार और नीतीश की जो सरकार है, उसमें मंत्री रहे हैं। लेकिन आज जो सबसे ख़ास बात दिखाई दी, वो ये थी कि बहुत रोने की सी मुद्रा में थे। कौन? आप गेस कर सकते हैं। एक तो लालू यादव हैं, दूसरे मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे को मैं देख रही थी कि वो जिस समय बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बस आँसू गिर नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ भर्राई हुई थी। तो जब नीतीश उनके साथ थे, तब उनकी वैल्यू नहीं की। आज नीतीश अगर बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास तो एक पप्पू है बस, जिसकी यात्रा जिधर से भी गुज़र रही है, उधर ही वो बंटाधार करते हुए चले आ रहे हैं। ममता दीदी ने पहले ही आग लगा दी है इंडिया अलायंस में। तो इंडिया अलायंस को अगर हम देखें, इंडिया अलायंस का जो कहना चाहिए कि ना कुछ इस समय दिखाई दे रहा है, ना उसका कुछ भविष्य दिखाई दे रहा है। एक तरह से सब कुछ फ्लॉप हो गया, और ये जिस दिन से नीतीश कुमार ने इस इंडिया अलायंस को स्टैंड किया था, बस उस मीटिंग भर में ये दिखा था कि हाँ, कुछ बनने जा रहा है। और उसके बाद जैसे ही लालू ने गुब्बारे में कील मार दी और कह दिया कि राहुल, तुम शादी के लिए तैयार हो, देखो सब बाराती तैयार हैं, शादी करो। बस उसी समय से इसके साथ एक ग्रहण लग गया था। आप याद कीजिए, जो सेकंड मीटिंग हुई थी बेंगलुरु में, वो मीटिंग भी अपने आप में इस मायने में बड़ी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वहाँ लालू यादव और नीतीश कुमार को बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया गया था। वहाँ बेंगलुरु पहुँचते-पहुँचते ये लगने लगा था कि ये पूरी इंडिया अलायंस को कांग्रेस ने ग्रैब कर लिया है। अब चलिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जब इनकी मीटिंग होती है, तो उस समय महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी ने एक अलग से रायता फैला दिया। उन्होंने एक अलग मुद्दा लेकर के उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ममता दीदी तो बहुत गुस्सा हो गई थी, और चौथी मीटिंग आते-आते सारे राज खुल गए। सबके दिलों की बात पता चल गई कि वहाँ मौजूद हर व्यक्ति जो है, सत्ता चाहता है। काम करने से उनका कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे राजनीति नहीं होती है। आज की राजनीति बदल गई है, क्योंकि ये युग जो है सोशल मीडिया का युग है। आप छोटी से छोटी भी अगर कोई करतूत करेंगे ना, तो वो 2 मिनट नहीं लगेंगे, पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि इस समय राजनीति करना भी जो है ना, बहुत टेढ़ी-खीर हो गया है। अब देखिए बिहार को ही देखिए आप, बिहार में किस तरीके से चीज़ों को मोल्ड किया गया, चीज़ों को प्रेज़ेंट किया गया, और सुपर संडे बहुत कुछ हो गया है अब तक, और बहुत कुछ लेट इवनिंग तक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सब कुछ बदलने जा रहा है। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि ये जो बदलाव हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और इसका शीर्ष नेतृत्व, मैं कहूँ कि मोदी और शाह, जिस बात को, जिस एजेंडे को लेके चल रहे हैं ना, वो एजेंडा है
के भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकना है भारत से। और आप गुंडा राज देखिए, जंगल राज देखिए, जो बिहार में कभी हुआ करता था। कुछ तो कम हुआ, लेकिन उसको खत्म करने में नीतीश बाबू ज़्यादा नंबर नहीं ले पाए। उसी का नतीजा है कि वो अ, कुछ दिन आते-आते लालू के गुलाम होने लगे थे। तभी फिर इंडिया अलायंस बनता है और उसके बाद की सारी कहानी आप जानते हैं। अब अब बीजेपी वहाँ एक सुशासन देने की कोशिश करने जा रही है। उसमें नीतीश कुमार की भी भूमिका रहेगी, बाकी जो उनके सहयोगी दल हैं, उनकी भूमिका भी रहेगी। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है वहाँ, जो ये चाहता है कि उनको साथ लिया जाए और सत्ता दी जाए उन्हें। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। सबसे पहले तो 2 दिन पहले की बात है ना, सबसे पहले नीतीश बाबू ने जो लालू के चहेते ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको हटाया। उसके बाद अब काम शुरू हो चुका है वहाँ और सुशासन की शुरुआत होगी। अब आप देखिए, जो अयोध्या में राम मंदिर बना है ना, उसका बहुत बड़ा असर है। शनिवार को नीतीश कुमार भी एक मंदिर में पूजा करने जाते हैं। तो मतलब एक मैसेज है कि ये देश किसका है। और जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है राम राज्य शुरू हो, और ये शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही राम मंदिर बना है, उसके बाद से राम राज्य की शुरुआत की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बढ़ाना शुरू कर दिया है। और ये मैं समझती हूँ कि ये शुरुआत बिहार से ही हुई है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट कंटेंट हों, आप तक मिलते रहें। आप इसे अगर पसंद कर रहे हैं, तो इसे लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।